आकाश त्रिपाठी हूँ। हम सोनभद्र सदर में मौजूद हैं और लगातार चुनावी सफ़र कर रहे हैं। इस दरमियान चर्चा थी कि किसी आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ता से बातचीत की जाए कि उनका चुनावी ओपिनियन क्या है। तो क्षेत्र में पता करते हुए हमें एक ऐसे नाम मिले जो किसान नेता हैं, जो लगातार किसानों के मुद्दे पर आंदोलन करते रहते हैं, किसानों के हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं। साथ में आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस अंचल को, सोनांचल को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है उसे बहुत ही नज़दीक से महसूस करते हैं। आप जंगल पहाड़ों में रहते हैं, उनमें अपना संगठन बनाते हैं। आप पूर्वांचल नव निर्माण मंच के संस्थापक भी हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में आपकी क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार उसकी बननी चाहिए जो बेरोजगारों की हित की हो और किसानों के हित की बात करे, महंगाई पर अंकुश रखे और क्षेत्रवासी प्रदेशवासी प्रसन्नचित्त रहें, सुरक्षा की गारंटी हो। तो अभी की जो सरकार थी उसमें आपको कैसा लगा, उनका कामकाज आपको कैसा लगा? उनका काम काज तो बहुत सराहनीय नहीं रहा, फिलहाल किसानों के लिए बहुत कष्टकारी रहा। तो अभी आप किसान नेता भी हैं और लगातार बहुत दिनों तक किसानों ने बड़ा आंदोलन किया इस सरकार के खिलाफ। तो आपके हिसाब से जो गवर्नमेंट का स्टैंड था, उन्होंने किसान बिल लाया, फिर बहुत दिनों के बाद लगभग 700 किसानों की मौत के बाद किसान बिल वापस ले लिया। तो आप गवर्नमेंट के स्टैंड को कैसे देखते हैं? हम मोदी सरकार की नाकामी देखते हैं इसमें। जिस देश का किसान, जिस देश का रीढ़ हो, जिस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता हो, जिसके सहारे देश चलता हो, ऐसे किसानों के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा। तो ये किसान जो यहाँ की जो किसानी है, इसमें क्या क्या मुख्य चुनौतियाँ हैं? हमारे किसानी की मुख्य चुनौतियां हैं, एक तो डीजल की महंगाई, दूसरी खाद समय पर नहीं मिलता, तीसरे आवारा जो है सांड पशुओं से जो है देख रेख करना पड़ता है। और इतनी महंगाई है कि जितना किसान पैदावार करता है और वो पैदा करके बेचते बेचते उतना वो खर्च कर देता है और एमएसपी पर बिक्री भी नहीं होती उसके उपज की। और धान क्रय केंद्र हों चाहे गेहूं केंद्र के हों, इसमें करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। हम लोगों ने आवाज़ उठाया, सैकड़ों बार आंदोलन हुआ, लेकिन कोई किसान ये नहीं कर सकता कि हम बहुत प्रसन्नतापूर्वक आराम से अपना धान बेचें। अभी भी हमारे कोन क्षेत्र में दर्जनों किसान ऐसे हैं जो जनवरी में ही धान बेच दिए हैं और उनका आज तक अंगूठा नहीं लगाया गया। बिचौलियों के माध्यम से यहाँ खरीद की जाती है और करोड़ों रुपए प्रतिदिन कमीशन खोरी की जाती है, जो किसानों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव है। कई ऐसे विद्यालय हैं, जैसे हमारे कोन ब्लॉक में पिंडारी विद्यालय है, जहां अध्यापक 3-3 हैं, लेकिन कोई अध्यापक जाता नहीं। 2-4 हज़ार महीने पर बेरोजगार लड़कों को रखकर वहां अध्यापन कार्य कराते हैं। ये सोनभद्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है बेरोजगारी। रोजगार को बढ़ावा दें और वो जो भी रोजगार हो वो हमारे कृषि से परक हो, हमारे आदिवासी वनवासियों की जो उपज है उस पर आधारित हो, तो बेरोजगारी निश्चित रूप से पर्यटक के क्षेत्र में भी हमारे आप चुनौतियों की बात कर रहे हैं, आप अभी बात कर रहे हैं कि पर्यटन के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन एक आंदोलन करने वाले इंसान के लिए राजनीति में कदम रखना और सियासत के सफ़र को सुनिश्चित करना कितना कठिन है? क्योंकि आप आंदोलन कर रहे हैं और जितने भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं वो धन से, पैसे से बहुत मजबूत हैं। तो क्या आंदोलन का रास्ता तय कर सकता है विधानसभा तक का? बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार का चुनाव देखिएगा, जो हम लोगों की समीक्षा है, जो आशा है, इसी पर निर्धारित रहेगा और किसान परक सरकार बनेगी। तो क्या कोई यहाँ सदर में कोई ऐसा प्रत्याशी है जो आंदोलन करता हो, जो जनता के बीच रहता हो, जनता की बात को समझता हो? क्या इस तरीके के प्रत्याशी का चयन होता दिख रहा है? होगा, निश्चित होगा, अवश्य होगा। तो अगर आप बताना चाहें कि कौन ऐसा प्रत्याशी है, क्योंकि 7वें चरण में चुनाव होना है और तिथि बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में इस स्थिति में लगभग आपको बता देना उचित होगा, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है। तो आपका मंच किस प्रत्याशी को उचित समझता है, जो आंदोलन करता है, जो जनता के बीच रहता है, जो योग्य प्रत्याशी है, जो सदर के विकास को सुनिश्चित करने वाला प्रत्याशी है? ऐसा कौन प्रत्याशी आपके हिसाब से है? पूर्वांचल मंच 1-2 दिन में बैठक करेगा
और उसमें हमारे पूर्वांचल मंच के हज़ारों लोग आएंगे, क्षेत्र क्षेत्र के कई विधानसभाओं के, और उसी के आधार पर निर्णय करके तय कर लिया जाएगा, उसी को समर्थन किया जाएगा। अभी अभी आपके हिसाब से कोई योग्य उम्मीदवार आपको नहीं लगता कि अभी इस खुला समर्थन कर दिया जाए, उसके प्रचार प्रसार उसका किया जाए? क्योंकि अगर आप आने वाले दिनों में अभी बैठक करेंगे, फिर समर्थन देंगे, तब तक शायद लेट हो जाएगा। अब 4 तारीख के बाद चुनाव आयोग बंद कर देगा, प्रतिबंध कर देगा प्रचार, तो वक्त बहुत कम है। नहीं, कोई वक्त कम नहीं है, हमारे लोग हैं और 24 घंटे के अंदर हमारे मंच के लोगों तक यह सूचना पहुंच जाएगी। तो ये थे किसान आंदोलन करने वाले नेता, ज़मीन के नेता, जो अपनी बात 2-3 दिन के बाद रखेंगे कि वो किसका समर्थन कर रहे हैं। इसी तरीके से आप बने रहिए TRS भारत के साथ।